हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की इस क्लास में हम स्त्री धन के बारे में पढ़ेंगे कि महिला का जो स्त्री धन होता है उसमें उसका पति क्लेम कर सकता है। क्या उस स्त्री धन में उसके हस्बैंड का भी राइट होता है या नहीं। आज की इस क्लास में हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले हम जान लेते हैं कि स्त्री धन होता क्या है। जब भी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जब भी वो प्रॉपर्टी अगर किसी महिला के पास है, चाहे शादी से पहले हो, शादी के बाद हो या शादी के ड्यूरेशन में वो प्रॉपर्टी उसको मिलती है, तो वो जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी स्त्री धन कहलाती है। अब बात उठती है कि ये स्त्री धन में हस्बैंड का क्लेम होता है, हस्बैंड का राइट होता है या नहीं होता। इस केस में डिस्कस किया गया है। केस का नाम है माया गोपीनाथन वर्सेस अनूप एसबी। ये 2024 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अभी लेटेस्ट। तो पहले इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। अपीलेंट है यहाँ पे महिला जिसकी शादी हुई है, और फर्स्ट रेस्पोंडेंट है उसका हस्बैंड। ठीक। द अपीलेंट एंड फर्स्ट रेस्पोंडेंट गॉट मैरिड ऑन May 4, 2003 फॉलोइंग हिंदू कस्टम, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की 4 मई 2003 को शादी हुई थी और हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हुई थी। ठीक। The appellant claimed that her family gifted her 89 sovereigns of gold during the wedding. महिला ने बोला है कि उसकी शादी के ड्यूरेशन, जब उसकी शादी हो रही थी तो उसकी शादी में 89 सॉवरेन ऑफ गोल्ड दिया गया था। यानी कि वो क्या होगी, जो गोल्ड उसको दिया गया था उसके पेरेंट्स के थ्रू, वो एक उसका स्त्रीधन हो गया। ठीक। Additionally, her father gave her 2 lakh to the first respondent after the marriage. यानी कि जब शादी हो गई, शादी के रिचुअल्स पूरी तरह फुलफिल हो गए, उसके बाद जो महिला के फादर थे उन्होंने उसके हस्बैंड को 2 लाख रुपए भी दिए थे। The first respondent allegedly took the custody of all the jewelry and gave it to the second respondent for safe keeping. महिला ने ये भी एलिगेशंस लगाए कि जितनी भी उसकी ज्वेलरी थी, जो भी उसको 2 लाख रुपए उसके फादर के थ्रू उसके हस्बैंड को दिए गए, हस्बैंड ने वो सारी की सारी ज्वेलरी और 2 लाख रुपए अपने मदर को, यानी कि जो महिला है उसके मदर इन लॉ को, यानी सासू माँ को सारे ज्वेलरी और पैसे दे दिए थे फॉर सेफ कस्टडी। द अपीलेंट accused the respondents of misappropriating her jewelry to settle their own debts. महिला ने अब आरोप लगाया है कि जो रेस्पोंडेंट है, यानी कि जो उसके हस्बैंड है और जो उसकी सास है, उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी यानी कि ज्वेलरी और 2 लाख रुपए अपने कब्जे में ले लिए थे, जिससे कि जो उनकी उधारी थी वो उधार वो चुकता कर सकें। इन 2009 द अपीलेंट फाइल्ड द केस फॉर डाइवोर्स। 2009 में अपीलेंट ने डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया, और डाइवोर्स के साथ साथ फैमिली कोर्ट में पेटिशन भी फाइल करी थी कि मेरी जो ज्वेलरी की जो वैल्यू है वो मेरे को दी जाए, और उसके साथ साथ 2 लाख रुपए भी वापस दिए जाएं। द फैमिली कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द अपीलेंट। फिर क्या हुआ, जब केस फैमिली कोर्ट में चला तो फैमिली कोर्ट ने जो महिला थी उसके फेवर में अपना केस दे दिया। यानी कि अब फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो ज्वेलरी के पैसे बनते हैं आज की तारीख तक, वो प्लस 2 लाख रुपए महिला को दिए जाएं। बाद में क्या हुआ, हस्बैंड और उसकी जो सास थी, महिला की जो सास थी, वो अपील में गए हाई कोर्ट ऑफ केरला, जो केरला की जो हाई कोर्ट थी, और केरला की हाई कोर्ट ने आधा डिसीजन दिया महिला के फेवर में और आधा डिसीजन दिया हस्बैंड और सास के फेवर में। इससे एग्रीड होकर अपीलेंट सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलेंट की अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्त्रीधन इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, एंड while the husband has no control over the same, he can use it in times of distress. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो स्त्रीधन होता है महिला का, वो उसका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। यानी कि वो उस स्त्रीधन का क्या करेगी, किसी को देना चाहे दे सकती है, नहीं देना चाहे नहीं दे सकती, बेचना चाहे बेच सकती है, पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ महिला का ही है। ठीक है। फिर बोला गया है कि हस्बैंड जो है उसका उस स्त्री धन में किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो शादी से पहले महिला के पास इतने करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो कि वो उसकी स्त्री धन है, अब मैं इससे शादी कर लेता हूं, जब शादी हो जाएगी तो आधी प्रॉपर्टी वो उसकी भी होगी, आधी मेरी भी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो भी स्त्री धन है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार सिर्फ और महिला का है, उसके हस्बैंड का कोई भी कंट्रोल उस प्रॉपर्टी पे नहीं है। कोर्ट ने बोला है कि अगर कुछ परेशानी आती है फैमिली में, तो वो उस प्रॉपर्टी को हस्बैंड उस स्त्री धन को यूज कर सकता है उस बुरे वक्त से निपटने के लिए। बट बाद में जो भी उसने प्रॉपर्टी यूज करी, या तो प्रॉपर्टी वापस लाके महिला को दे, अपनी वाइफ को,
या फिर वो जो प्रॉपर्टी उसने यूज करी उसकी वैल्यू वापस अपनी वाइफ को पे कर दे। Nevertheless, he has a moral obligation to restore the same or its value to his wife। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो हस्बैंड है उसकी ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो उस स्त्री धन को रिस्टोर करे। अगर वो यूज कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी कुछ है, तो अगर वो यूज कर रहा है तो वो उसकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो उसको रिस्टोर करे अपनी वाइफ को, या अगर पूरी तरह रिस्टोर नहीं कर पा रहा तो उसकी वैल्यू वाइफ को वापस दे दे। The appellant had successfully initiated the action towards the recovery of money in lieu of 89 sovereign of gold, which in the year 2009 was valued 8,90,000। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपीलेंट है यानी जो महिला है उसने सक्सेसफुली जो भी केस बनता है वो अपने हस्बैंड और सास पे केस करा है, और जो गोल्ड था जो 2003 में उसके फैमिली ने चढ़ाया था उसकी वैल्यू 2009 में बनती है 8,90,000 रुपए। ठीक। Mere upholding of the decree of the family court at this distance of time would bring about injustice to her। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फैमिली कोर्ट ने अपनी डिक्री पास करी थी महिला के फेवर में, खाली अगर हम उसको एनफोर्स कराएं तो वो गलत होगा, क्योंकि जो वैल्यू बनती है स्त्री धन की वो प्लस उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो सारा मिलाकर ही एक हम डिक्री पास करेंगे वुमेन के फेवर में। For the interest of equity and justice, we can deem it fit in exercise of the power conferred by Article 142 of the Constitution of India to award to the appellant a sum of 25 lakh to be paid within 6 months। तो 2003 में शादी हुई, 2009 में उसकी जो वैल्यू थी वो 8 लाख के आसपास थी। फिर जब कोर्ट ने ये सारे सर्कमस्टांसिस देखे, फैमिली का क्या स्टेटस है, ठीक, क्या रेपुटेशन है सोसाइटी में, वुमेन की क्या स्टेटस है, क्या रेपुटेशन है, क्या वो काम करती है नहीं करती, स्त्री धन की कितनी वैल्यू बनती है 2009 तक, तो ये सारी ये सारा डिस्प्यूट देखते हुए, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्त्री धन की वैल्यू है वो आज की तारीख में बनती है 25 लाख रुपए, और ये जो 25 लाख रुपए हैं हस्बैंड को और जो उनकी मदर इन लॉ है महिला की, उनको 6 महीने के अंदर अंदर उनको महिला को वापस देने हैं। सुप्रीम कोर्ट बेस इट्स रिलायंस ऑन द केस ऑफ रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार भाड़ा, इन विच it was held that स्त्रीधन प्रॉपर्टी does not become a joint property of the wife and husband। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ये जजमेंट सुनाया है, ये एक केस आया था 1996 में जिसका नाम था रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार भाड़ा। इस केस में भी बोला गया था कि जो स्त्री धन होता है महिला का, उस पे कोई भी जॉइंट प्रॉपर यानी जॉइंट ओनरशिप नहीं होती हस्बैंड और वाइफ की, यानी कि हस्बैंड ये नहीं कह सकता कि जो स्त्री धन है मेरी वाइफ की, आधी प्रॉपर्टी वो महिला की है, आधी प्रॉपर्टी वो मेरी है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टी उस महिला की ही है। इस केस में भी ये बोला गया था, और फर्दर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में ये क्लियर कर दिया कि जो भी महिला का स्त्री धन होता है वो सिर्फ और सिर्फ महिला का होता है, उसके हस्बैंड या हस्बैंड की जो भी कोई फैमिली होती है, किसी भी फैमिली मेंबर का उस स्त्री धन पे कंट्रोल नहीं होता। तो ये था इस केस में जो आज बताया गया था कि स्त्री धन पे क्या हस्बैंड का राइट होता है नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।